स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। देखिए रामचरितमानस तुलसीदास की महान रचना है जिसमें राम कथा अवधी भाषा में मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की राजकुमारी किसे कहा जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को। देखिए महादेवी वर्मा को उनकी भावुक और कोमल कविताओं के कारण ही कविता की राजकुमारी कहा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। देखिए मधुशाला बच्चन की रचना है, इसमें जीवन को शराब और मैखाने के प्रतीकों से जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस। देखिए काव्य का आनंद रस से आता है, इसलिए काव्य को रस की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसाद। देखिए कामायनी प्रसाद का दार्शनिक महाकाव्य है जो मानव जीवन की भावनाओं को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य किसका है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त की साकेत उर्मिला के त्याग और धैर्य की कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसका उपन्यास है? ठीक है, गोदान प्रेमचंद्र का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद्र का उपन्यास है जो किसानों की गरीबी और संघर्ष पर आधारित है। ठीक है। विद्या बिना विनय नहीं किस अलंकार का उदाहरण है? ये देखिए ये है यमक अलंकार का उदाहरण। ठीक है। विद्या बिना विनय नहीं, यह एक शब्द ही पुनरावृत्ति यमक अलंकार बनती है। ठीक। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र था और देखिए ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक। पुष्प की अभिलाषा में कवि चाहता है कि वे फूल बनकर देश के काम आए। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी वीरता का अद्भुत चित्रण है। ठीक। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा महावीर वर्मा द्विवेदी। महावीर वर्मा द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से हिंदी को नई दिशा दिखाई थी, नई दिशा दी थी। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मिरथी के कवि कौन थे? रश्मिरथी के कवि कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनकर। ठीक। दिनकर की रश्मिरथी महाकाव्य कर्ण के जीवन पर आधारित है। प्रिय प्रवासी किसका उपन्यास है? यह है रेणु का। ठीक। फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रिय प्रवासी लिखकर ग्रामीण जीवन का चित्र खींचा था। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। ठीक। कुरुक्षेत्र दिनकर का राष्ट्रवाद रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? ये है मोहन राकेश का। ठीक। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन हिंदी का पहला आधुनिक नाटक है। ठीक है, हिंदी का पहला आधुनिक नाटक। भारत भारती किसकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त की रचना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति से भरी कविता थी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने ईश्वर को निराकर
निराकार माना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना है। इसमें कृष्ण भक्ति का अद्भुत चित्रण है। बढ़ते हैं अपने हिंदी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है गोदान के मुख्य पात्र कौन है? तो गोदान के मुख्य पात्र हैं होरी। गोदान का मुख्य पात्र होरी किसान है जो गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ था। देखिए आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे जीके के 20 क्वेश्चंस की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्र पशु है, जिसे शेर से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्र फल आम है। ठीक है, ऑप्शन सी आम है। आम को फलों का राजा कहते हैं। ये भारत का राष्ट्र फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्र खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी है मोर। मोर अपनी सुंदरता और पवित्रता के कारण ही राष्ट्र पक्षी माना गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है? देखिए ताजमहल आप सभी को पता ही है, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था शास्त्री जी ने। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों और सैनिकों को महत्व देते हुए ये नारा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? देखिए भारतीय संसद में 2 सदन हैं। और कौन कौन से सदन हैं? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार है हमारा राजस्थान सबसे बड़ा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है। ठीक, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पर्वत कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत का हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। भारत का राष्ट्रीय पर्वत भी यही है। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो हमारा भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी है, इस वजह से ये राष्ट्रीय जल चिन्ह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है ऑप्शन बी कमल। कमल फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्र ध्वज किस रंग का है? भारत का राष्ट्र ध्वज है तिरंगा। राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 कलर कौन कौन से होते हैं? एक तो केसरिया, एक सफेद और हरा, और बीच में होता है अशोक चक्र। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत को आजादी कब हुई? भारत की आजादी कब हुई? तो हो जाएगा 1947 में। ठीक है, ऑप्शन बी 1947 में। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र गीत है ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये किसने लिखा था। ये लिखा था बंकिम चंद्र ने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र गान कौन सा है?
अब भारत का राष्ट्रगान है, कहाँ गया वो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जैसा कि अभी हमने बताया रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हमने राष्ट्रगीत बताया था, यह है राष्ट्रगान, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके का, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हमारे वो स्टार्ट होते हैं इतिहास के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? हमारा राइट आंसर है 1857। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? अब देखिए नेता थे इसके मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह की चिंगारी जलाई थी, इस वजह से इनको क्रांति के नेता कहा गया, क्रांति का नेता। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 को। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये गांधी जी ने नारा दिया था। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो नारा दिया था और अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए ये नारा दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत में पहली लड़ाई जीतकर गुलाम साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? नहीं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध थे? शेरशाह सूरी सिक्का और सड़क व्यवस्था के लिए मशहूर थे। शेरशाह सूरी ने सिक्का और सड़क व्यवस्था को व्यवस्थित किया था, इस वजह से ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? देखिए गांधी जी का जन्म हुआ था 1869, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो इन्होंने सेना बनाई थी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन ए आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सेना बनाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग आ गया है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ठीक, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1927 में घोषित हुआ, भारत में 1928 में आया था। ठीक, 1927 में ये घोषित हुआ था, 1928 में ये आया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1885, ऑप्शन ए 1885 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी यात्रा कब हुई? देखिए दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा हुई थी, ऑप्शन है 1930 में। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा कर
नमक कानून तोड़ा था। ठीक, लाला लाजपत राय किस आंदोलन में शहीद हुए थे? देखिए ये हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में शहीद हुए थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज से घायल होकर ये शहीद हो गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, जो कि है अशोक का धर्म परिवर्तन किसके प्रभाव से हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन है बौद्ध धर्म। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए अगर आपने आप लोगों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।